हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स टीचिंग सेंटर पर। दोस्तों, मैं हूं कन्हैया कुमार। दोस्त, अभी जो आप मेरे पीछे क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपको क्लास 10th में एक्सरसाइज 3 अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर का नाम एक्सरसाइज का है। उसमें आपको देखने को मिलेगा कि उसमें आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल करने का 4-5 विधि होता है, टोटल 5 विधि, जिसमें से आपका एक है विलोपन विधि, दूसरा होता है प्रतिस्थापन विधि, तीसरा होता है वज्रगुणन विधि, चौथा होता है ग्राफीय या आलेखीय विधि, या उसको हम लोग कहते हैं चित्रात्मक विधि भी कहते हैं, या चित्रालेख, ठीक है ना। और आपका पांचवा और लास्ट होता है आपका तुलनात्मक विधि, ठीक है ना। चलिए इसको हम लोग आज देखते हैं। इसमें कंपेयर करना, कंपेरिजन वाला बात है। इसमें दोस्त आप पहले क्या करिए, ये आपका है यहाँ x प्लस वाई बराबर 14, इसको मान लीजिए समीकरण 1, और दूसरा जो आपका है x माइनस वाई बराबर 4, इसको मान लीजिए समीकरण 2। आप एक काम करिए, समीकरण 1 और 2 दोनों में या तो एक में x निकालिए तो y में भी x निकालिए, दोनों का कंपेयर कर लीजिए। उससे जो आएगा अगला किसी एक समीकरण रख के वैल्यू निकाल लीजिए, या नहीं तो आप समीकरण 1 में y का वैल्यू निकालिए, समीकरण 2 में भी y का निकालिए, दोनों को कंपेयर करिए। पहले ऐसा करते हैं किसी एक को। चलिए यहाँ आप लिखते हैं, पहले मान लीजिए समीकरण 1 से, समीकरण 1 से जब समीकरण 1 को देखें तो आपका है x प्लस वाई बराबर 14। यहाँ जब निकालिएगा x बराबर तो क्या होगा जी, 14 माइनस वाई होगा ना, x बराबर 14 माइनस वाई, इसको आप मान लीजिए समीकरण 3। समझ में आया। अब बताइए समीकरण 1 को हल करें तो क्या उसका वैल्यू हमने क्या निकाला, यहाँ x बराबर निकाला। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, अब समीकरण 2 को जो करेंगे उसमें भी हम लोग क्या निकालेंगे, x का ही निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, बताइए समीकरण 2 जो है आपका x माइनस वाई बराबर कितना है जी, 4। जब यहाँ से फिर निकालेंगे x बराबर, ऐसा नहीं करिएगा इसमें y निकालिएगा, कंपेयर करने के लिए जब आप इसमें x निकाले हैं तो इसमें भी आपको x निकालना होगा, इसमें y निकालिएगा तब इसमें आप निकालिएगा y। जब x बराबर यहाँ निकालिएगा तो 4 माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, ये आपका क्या हो गया जी, समीकरण 4। समझ में आया। अब समीकरण 3 तथा 4 से, यानी समीकरण 3 एवं 4 का तुलना करने पर, वो लिखिए, या नहीं तो समीकरण 3 तथा 4 से, तो आप यहाँ लिखिएगा समीकरण 3 एवं 4 का आपस में तुलना करने पर, आपस में तुलना करने पर, समझ में आ रहा है ना, बहुत ईजी है। समीकरण 3 एवं 4 का आपस में तुलना करने पर, तो बताइए जी क्या होगा। इसमें x का वैल्यू क्या है, 14 माइनस वाई है, और इसमें x का क्या है, 4 प्लस वाई है। आप क्या करिए, वेरिएबल टर्म को एक साइड करिए, कांस्टेंट को एक तरफ करिए। ये आपका 14 प्लस 4 इधर आके माइनस 4, ये आपका माइनस वाई इधर आके प्लस वाई। बताइए क्या हो जाएगा, 14 माइनस 4 10 बराबर क्या, 2y ना, 2 पंचे 10, इसीलिए y बराबर दोस्त कितना आया, 5। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत। अब आप क्या करिए, या तो समीकरण 3 या तो समीकरण 4, किसी एक में आप y का वैल्यू रखिएगा तो किसका आ जाएगा जी, x का। यही आपका हो गया तुलनात्मक विधि। यहाँ लिखते हैं, मान लीजिए 3 और 4 में, तीने में रखते हैं, समीकरण 3 में y है ना, y का मान रखने पर जब यहाँ x का बराबर किए तो y आया, जब y का बराबर करते तो क्या आता जी, x का आता। यहाँ लिखेंगे समीकरण 3 में y का मान रखने पर, ठीक है ना। समीकरण 3 में हमने क्या बोला, यहाँ समीकरण 3 में y का मान रखने पर, बताइए 3 क्या है मेरा, x बराबर है 14 माइनस वाई। तो बताइए यहाँ x बराबर क्या करिएगा, 14, और माइनस y की जगह पे क्या रखिएगा, 5 ना, 14 माइनस 5, इसीलिए x बराबर दोस्त यहाँ क्या हो गया, 14 माइनस 5 9। यहाँ लिखेंगे अतः x बराबर 9 एवं y बराबर कितना, 5। इस क्वेश्चन का जो दोस्त सॉल्यूशन होगा तुलनात्मक विधि से यही होगा। कंसेप्ट आया समझ में। हमने पहले क्या किया, समीकरण 1 में पहले x का वैल्यू निकाला, फिर समीकरण 2 में भी x का निकाला, और दोनों में जो x का वैल्यू था, इसमें भी x और इसमें भी x, दोनों के मान को आपस में क्या किया, हमने कंपेयर किया अर्थात तुलना किया, तो y निकल गया। और y का मान या तो समीकरण 3 में रखिए या 4, कहीं रखिएगा, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है ना। तो 3 और 4 किसी एक में हमने रख के 3 में रखा, तो मेरा x कहाँ गया, अतः x बराबर 9 और y बराबर 5। जब इसको जांच करिएगा अर्थात टेस्ट चेक करिएगा, तो बताइए 9 प्लस 5 14, क्योंकि x 9 है y 5 है, तो 9 प्लस 5 14, 9 माइनस 5 कितना हो गया, 4। समझ में आया दोस्त, थोड़ा नवरात्रि चल रहा है इसलिए एनर्जी लेवल कम है। थैंक यू दोस्त।